और हमसे कहा जा रहा है सबूत दो कि ये घर तुम्हारा है। अरे सुनो सबूत मांगने वालों, हिंद को नाज है जिस पे वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किला के यहां बानी हम हैं। हमसे सबूत मांग रहे हो? हम ऐसे हिंदुस्तानी हैं कि मरने के बाद भी हिंदुस्तान नहीं छोड़ते। जब जीते हैं तो हिंदुस्तान के ऊपर जीते हैं, और जब मरते हैं तो कब्रिस्तान में हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं। न जिंदगी में हिंदुस्तान छोड़ते हैं, न मरने के बाद हिंदुस्तान छोड़ते हैं। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। खैर, मुल्क में मजहब की बुनियाद पर सियासत नहीं होनी चाहिए, और जो लोग भी मजहब के नाम पर सियासत करते हैं वो मुल्क की सियासी रूह से खिलवाड़ करते हैं। जो लोग कौम को बांटकर सत्ता की रोटी सेकना चाहते हैं वो लोग इस मुल्क की कौम को उसके सुनहरे मुस्तकबिल से महरूम करते हैं। इसलिए मेरे भाई, आप अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी यूनिटी को पहचानिए, और सिर्फ कांग्रेस का दौर देखिए और ये 5 साल का जमाना देखिए। अगर आप चाहते हैं कि हालात को बदला जाए तो बेईमानों को आसानी से नहीं बदला जा सकता। वो तो लाठी बरसा रहे हैं आप पर, कर्फ्यू लगा रहे हैं आप पर, गालियां दे रहे हैं आपको, मजहब को बदनाम कर रहे हैं, मजहब के नाम पर रोटी सेक रहे हैं। आपका फर्ज यह है कि ये जो इलेक्शन आया है, इस इलेक्शन में अपने वोट की ताकत से फिरका परस्ती के नाद को कुचल दीजिए। ये वोट है आपका जो फिरका परस्ती के नाद को कुचल देगा। और आपने श्री डीपी सावंत साहब को जो बार बार जितवाया है, तो डीपी सावंत साहब ने आपको कभी महरूम नहीं किया है। आज भी आपका ये अजीमुशान लीडर, आपकी धरती से जुड़ा हुआ आपका लाल, आपके लिए लड़ाई लड़ता है। कल भी लड़ा था, कल भी लड़ेगा। इसलिए ऐसे सेकुलर रहनुमाओं को असेंबली में पहुंचाने की जरूरत है। नांदेड़ की सरजमीन खुशनसीब है कि इस सरजमीन ने इस देश को, इस महाराष्ट्र को चीफ मिनिस्टर दिया। अशोक चौहान, जिनके नाम से नांदेड़ पहचाना जाता है या नांदेड़ के जरिए वो पहचाने जाते हैं, इस नांदेड़ की सड़कें बनाकर उन्होंने अपनी पहचान करवाई, हॉस्पिटल बनाकर इसकी उन्नति प्रगति के जरिए आज जो कुछ भी नांदेड़ में दिखाई दे रहा है, मैं समझता हूं इसमें सबसे बड़ा वरदान अगर किसी का है, सहयोग किसी का है, मेहनत किसी की है, तो वो श्री अशोक राव चौहान की है। मैं समझता हूं कि आप अपने मोहसिन को फरामोश नहीं करेंगे और उनकी पार्टी को पूरी ताकत के साथ वोट देकर के कामयाब कीजिएगा। याद रखिएगा, जब तक आप बटन नहीं दबाते तब तक कोई इनकलाब नहीं आता, मगर जो ही आपने बटन दबा दिया, आपने एक इनकलाब को बक्से में बंद कर दिया है। अब ये सिर्फ कागज की पर्ची बन करके नहीं निकलेगा। अब ये वोट जब निकलेगा तो ये भयंकर शक्ल भी अख्तियार कर सकता है और अच्छी सूरत के साथ भी निकल सकता है। अगर आपने फिरका परस्तों को वोट दे दिया या अपने वोट को काटकर वोट कटवा लोगों को वोट दे दिया, तो याद रखिएगा, आपका ये वोट जब निकलेगा मशीन से तो ये बारूद बन करके निकलेगा, ये आग बन करके निकलेगा जो आपकी आपसदारी को जलाएगा। और अगर ये वही वोट आपका डीपी सावंत साहब के लिए आता है तो ये वोट आग बनकर नहीं निकलेगा, ये गंगा जमुना का पानी बन के निकलेगा जो लगी हुई आग को बुझाएगा। फैसला आपको करना है कि अपने वोट के पेट से आप आग निकालकर देश को जलाना चाहते हैं या अपने वोट के पेट से पानी निकालकर इस देश में लगी हुई आग को बुझाना चाहते हैं। ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, मेरे हिंदू भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, आपस में लड़ाई बंद कीजिए। ये आप गरीबों को लड़ाकर अपनी सत्ता की रोटी सेकते हैं। आप कांग्रेस पार्टी को मजबूती के साथ वोट दीजिए। और भाई डीपी सावंत साहब के लिए मैं कल्ब की अथाह गहराइयों से आपसे पुरखुलूस अपील करता हूं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोटों से, रिकॉर्ड वोटों से कामयाब करवाइए। आखिर में एक बात कहूंगा, 3-4 मिनट और बाकी।
नाने उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।